सभी यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है रशिया में, बस आपको कंसल्टेंसी अच्छी चूज करना चाहिए। बहुत बच्चों के साथ फ्रॉड होता है कि इंडिया में जो कंसल्टेंसी होती है, कंपनियां, एजेंट होते हैं, वो बहुत कुछ बोल के यहाँ पे लाते हैं कि वहाँ पे जाने के बाद हम आपको जॉब दिला देंगे। लिटरली गाइस अभी तक उसको कोई जॉब नहीं मिला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एक्सप्लोर विद साहिल। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि वाई चूज एमबीबीएस इन रशिया। एक्चुअली बहुत बच्चों के डाउट होते हैं कि आखिर रशिया ही क्यों चूज करे, और अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है या फिर आप किसी फॉरेन में एमबीबीएस करना चाहते हो तो रशिया बेस्ट हो सकता है। इसको हम इन डिटेल्स आज बात करेंगे कि क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदे है, रशिया ही हम क्यों चूज़ करें। तो मैं जो डिटेल्स, ये जो वीडियो है 4 पॉइंट में कवर करूँगा। हर एक पॉइंट को मैं डीपली एनालिसिस करूँगा, डीपली आपको बताऊँगा। फिर उसके बाद आप खुद डिसीजन लेना कि आपके लिए बेनिफिट है या नहीं, या फ़ायदा है या नहीं। तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला पॉइंट होता है अफोर्डेबल फीस और कॉस्ट ऑफ लिविंग। रशिया में अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हो किसी भी यूनिवर्सिटी में जो आपके बजट में आए, तो 20 से 30 लाख के अंदर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कर सकते हैं। और जो यहाँ का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो भी 15 से 20 हज़ार के अराउंड आता है। डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टूर सिटी में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल होता है, प्राइवेट हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल है, सब अवेलेबल होता है। देखो गवर्नमेंट हॉस्टल तभी आपको मिलता है अगर आप सीजन से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल की जो सीट्स है वो लिमिटेड ही होते हैं, ये आपको भी पता है। बाकी प्राइवेट हॉस्टल्स की भी फीस ज़्यादा कुछ होती नहीं है। तो अगर आप ओवरऑल इंडियन मेस लेके और प्राइवेट हॉस्टल्स भी लेते हो तो ओवरऑल आपका मंथ का जो एक्सपेंस है वो 15,000 तक जाता है टू जैसे सिटी में। और अगर आप फॉर एग्जांपल मॉस्को में जाते हो तो मॉस्को में भी सेम इतना ही प्राइस होता है, क्योंकि मॉस्को कैपिटल है, वहाँ पे थोड़ा 2-3 हज़ार का एक्सपेंस जो एक्स्ट्रा आ जाता है। और इसी के साथ अगर आप किसी अदर सिटी में जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, वो थोड़ा हाई पे चला जाता है, वहाँ पे 15-20 हज़ार के अराउंड कॉस्ट ऑफ लिविंग आ जाता है। और अगर अफोर्डेबल फीस की बात करूँ, फीस का ये रीजन रहता है कि अगर आप इंडिया से किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट कॉलेजेस में एमबीबीएस करने जाते हो तो ये आपको भी पता है कि 1 से 1.5 करोड़ रुपए आराम से लग जाते हैं। लेकिन आप अगर रशिया में एमबीबीएस करते हो तो यहाँ पे 20 से 30 लाख अराउंड मैक्सिमम 35 लाख में आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस आप कंप्लीट कर लोगे। अच्छी यूनिवर्सिटी 2-4 नहीं है, सभी यूनिवर्सिटीज अच्छी होती है रशिया में, बस आपको कंसल्टेंसी अच्छी चूज करना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम बता देता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी हो जाती है प्योर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेकंड हो जाती है आपकी मॉस्को में मैफी के 2 ब्रांच है, ओबनिंस्क और आपका मॉस्को ब्रांच। इसकी फीस थोड़ी हाई है, 6 लाख है आपकी जो मॉस्को ब्रांच की है, और ओबनिक ब्रांच की जो है वो 3,50,000 के अराउंड है। और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो सेंट पीटर्सबर्ग में है, मैंने हर यूनिवर्सिटी का टूर लिया हुआ है, तो आप चूज कर सकते हो आपको कौन सी सिटीज में जाना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो एंट्रेंस एग्जाम। सबसे अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे जो रशिया में किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, आप एडमिशन लेते हो, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। एंट्रेंस एग्जाम हर यूनिवर्सिटी में होता भी है, बट वो एक फॉर्मेलिटी होती है। उसमें अगर आप किसी अच्छी कंसल्टेंसी से जाते हो तो वो आपकी हेल्प करवा देते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेके। और यहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी स्मूथ है, मतलब ज़्यादा हार्ड डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है। बट हाँ, रशिया में आने के बाद काफ़ी हार्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, इंश्योरेंस, देन उसके बाद आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का रजिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे मैनेज करना होता है रशिया में। एंट्रेंस एग्जाम एक्चुअली काफ़ी यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की होती है, जो कि अगर आप अच्छी कंसल्टेंसी से आते हो तो वो मैनेज करवा देते हैं। ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है। और नीट का जो है, नीट को लेकर बताऊँ, इंडिया में तो अगर गवर्नमेंट सीट्स आप लेने जाते हो तो हाई कट ऑफ लगती है। बट अगर आप नीट में सिर्फ पास है, आपका जो कट ऑफ लगी है, जिस ईयर में आप नीट दिया उस ईयर में जो कट ऑफ लगी है, तो उस कट ऑफ को लेके आप पास है, तो आप एमबीबीएस में आसानी से एडमिशन ले सकते हो। बहुत इजी हो जाता है एडमिशन यहाँ पे एमबीबीएस। और रशिया में जो एमबीबीएस है, सारी जितनी भी एमबीबीएस यूनिवर्सिटीज है सब गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है, और एनएमसी के सारे गाइडलाइंस को फॉलो करती है। हर यूनिवर्सिटी नहीं करती है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो हर एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, और इंग्लिश मीडियम में होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि इंग्लिश मीडियम को लेके कि वो रशियन और उसकी भी सिखाते हैं। एक्चुअली रशियन लैंग्वेज सीखना भी बहुत जरूरी है कि आप लोकल लोगों से बात करें। मान लो अगर कुछ सामान खरीदना है या कुछ भी चाहिए हो तो आपको तो लैंग्वेज आनी चाहिए, बट वो एक बेनिफिट है आपको, उसकी एक लैंग्वेज, एडिशनल लैंग्वेज आप सीख जाते हो, उसके लिए बहुत फायदा है आपको इन फ्यूचर के लिए। थर्ड पॉइंट ये आता है कि क्वालिटी एजुकेशन। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि जब इतनी लो फीस है रशिया में, इतनी मतलब 20-30 लाख में पूरा एमबीबीएस कर पा रहे हो, हम कंप्लीट कर रहे हैं, जो इसकी एजुकेशन है
वो काफी लो होगी, बट ऐसा नहीं है। 100% में श्योर गारंटी के साथ दे सकता हूँ। यहाँ पे जो इनकी एजुकेशन है वो काफी प्रैक्टिकल बेस होती है, थ्योरी बेस भी होती है, प्रैक्टिकल बेस ज्यादा होती है। हॉस्पिटल विजिट होते हैं, जब आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो जाता है, थर्ड ईयर से आपको हॉस्पिटल में जाना होता है और आपको हर एग्जाम क्लियर करना होता है। यहाँ पे ना एक बात और है, जो एग्जाम होता है वो अगर पास नहीं करते तो आपको 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो सेकंड अटेम्प्ट में मिलता है, फिर थर्ड अटेम्प्ट में मिलता है। अगर थर्ड अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आपको डायरेक्ट इंडिया भेज दिया जाता है। तो आप सोच सकते हो कि ये स्टडी को लेकर कितना फोकस करते हैं। मैं इस टॉपिक पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट मैंने जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी बच्चों से बात की है, मेरे साथ रहते हैं बच्चे, जब भी मैं उनको देखता हूँ हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि वो एजुकेशन क्वालिटी है यहाँ पर, और प्रोफेसर भी काफी अच्छे। और एक फायदा और भी हो जाता है यहाँ पर। फायदा ये हो जाता है कि अगर आप किसी फॉरेन में स्टडी करने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रशिया में MBBS करने आते हो, यहाँ पे सिर्फ इंडिया के बच्चे ही नहीं, अलग अलग कंट्री के बच्चे भी आपको मिलेंगे। तो उनसे आप कम्युनिकेट करोगे, एक आपका अलग ही वाइब होगा, आप उनसे बातचीत करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये चीज होता है आपको फॉरेन में पढ़ने का। अब मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो भाई मैं सिंपल सा एक मेरा क्वेश्चन है यहाँ की लाइफ स्टाइल को लेके। यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ के जो लोग है और यहाँ का जो रहना है बहुत इजी और बहुत अच्छा है। बट यहाँ पर एक चीजें है कि आपको वेदर को लेके थोड़ा एक्सट्रीम होना पड़ेगा, क्योंकि वेदर काफी ठंडा होता है। जो डे का है दिसंबर से लेके अप्रैल तक, अभी अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है, मतलब आज मार्च का एंड डे है, 31 मार्च है और कल से अप्रैल है। तो मैं अभी नॉर्मल घूम रहा हूँ, धूप भी है काफी, मैं पार्क में आया हूँ, वीडियो बना लेता हूँ। बहुत नॉर्मल हो गया, अभी ठंड इतना है नहीं। आज का जो है वो 11 डिग्री है। तो यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, अगर आप इसमें आपको ठंड अगर आपको अच्छी लगती है और आप ठंड को झेल सकते हो, क्योंकि दिसंबर में माइनस में चला जाता है, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है ये कंट्री। सेकंड आपकी आ जाती है कि अपॉर्चुनिटीज को लेके। अब अगर आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज ये होते हैं कि यहाँ से MBBS करने के बाद आप इंडिया प्रैक्टिस कर सकते हो, FMG नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके। सेकंड आप UK, US, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो उनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका लाइसेंस एग्जाम को क्लियर करके आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो। मतलब कहा तो जाए ग्लोबली कहीं पे भी आप डॉक्टर बन सकते हो यहाँ से MBBS करने के बाद। तो ये था लाइफ स्टाइल को लेके और अपॉर्चुनिटीज को लेके। सो अगर आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। जब मैं रशिया में आया हूँ तो यहाँ के कुछ मतलब जो स्कैमर है, फ्रॉड है, क्योंकि देखो बहुत बच्चों के साथ फ्रॉड होता है कि इंडिया में जो कंसल्टेंसी होती है, कंपनियां, एजेंट होते हैं, वो बहुत कुछ बोल के यहाँ पे लाते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड है, वो मॉस्को में रह रही है, उसको ये बोल के यहाँ पे रशियन लैंग्वेज में बुलाया गया कि वहाँ पे जाने के बाद हम आपको जॉब दिला देंगे। लिटरली गाइस अभी तक उसको कोई जॉब नहीं मिला है। आज ही मुझे उसका मैसेज आया था कि मुझे तुझे वापस आना है, मैं मॉस्को में अब नहीं रह पा रही हूँ, क्योंकि उसको जॉब तक तो मिली नहीं और काफी परेशान में रह रही है। तो आप यूनिवर्सिटीज, मेरे तो एंड में एक ही लाइन होता है कि यूनिवर्सिटीज आप कोई भी चूज करो, सब में एक जैसी स्टडी होती है, बस आपको कंसल्टेंसी आपकी जो कंपनी है वो अच्छी चूज करनी है। इसके बाद आपको हर चीज आपका स्मूथ हो जाएगा। अगले 6 साल आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएंगे। अगले 6 साल आप अच्छे से निकाल पाओगे। और अगर आप गलती से भी किसी गलत कंसल्टेंसी या किसी बड़े कंपनी के पास चले जाते हो, देखो क्या होता है ना, जितनी बड़ी कंपनियां होती है ना, उनके पास ज्यादा बच्चे होते हैं, उनके पास टीम छोटी होती है, तो वो बच्चों को ध्यान देते नहीं है। बोलते हैं कि खुद से जो करना है कर लो, आप एक बार पहुंच गए आपका काम खत्म। ये होता है बड़ी कंपनियों के साथ। वीडियो का एंड करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको MBBS से लेके या किसी रिगार्डिंग रशिया को लेके कुछ भी कोई क्वेरी रहती है, आपको कुछ पूछना है, तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।